मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और आप सभी समझ भी पा रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को। हम आप सभी को प्यारे दोस्तों अभी डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.2 को के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों मिलकर अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों तक बहनों तक, क्योंकि ये सेशन जो होने वाला है ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और इस सेशन के अंदर हम आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी मान ज्ञात के ऊपर। आप सभी जानते हैं जो 8.2 में मान ज्ञात करने वाला प्रश्न होता है, जिसमें हमें साइन 30 या कॉस 30 टेन 30 या कुछ भी इस प्रकार से मान दिया जाता है और उसका हमें हल करना होता है। तो आज हम उसी में प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं और बहुत ही बारीकी से समझा भी दिए और मुझे विश्वास है आप सभी सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ भी गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे, उसमें साबित करने वाले प्रश्न है, यानी सत्यापित करने वाले प्रश्न है। जो एलएचएस हमें दिया गया है और उस आरएचएस में कुछ मान दे दिया गया है और ये प्रूफ साबित करना है जो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और हम आपको समझाते हैं जो अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो फिर प्यारे दोस्तों आपको कैसे बनाने हैं और किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखिए कहा गया निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। देख सकते हैं आप लोग, इसमें दिया गया है जो निम्नलिखित को सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आपको और बताते हैं। प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे दिया गया 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस का कॉस बी बाय 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस का साइन बी। और इसे हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बराबर में 1/3 के बराबर लाना है और बी का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री दिया गया है। देखिए एलएचएस बराबर कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। एलएचएस बराबर समझने का प्रयास करेंगे हमारे सारे प्यारे दोस्तों। 1 माइनस कॉस बी, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस का साइन बी इंटू 1 प्लस का साइन बी। ये दिया गया है प्यारे दोस्तों और बी का मान 30 डिग्री दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब मानों को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, बी का मान 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। बटे 1 माइनस साइन बी, तो 1 माइनस साइन बी यानी कि पहले दोस्तों साइन और बी का मान 30 डिग्री डाल देंगे। ठीक है, फिर इंटू 1 प्लस साइन बी, साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस इनके मानों को रखा है। जो 30 डिग्री हमें बी बराबर दिया गया है उन्हीं को रखा है। चलिए अब हल करते हैं। या तो आप सभी ए प्लस बी इंटू एम एन बी के से भी हल कर सकते हैं। ऐसे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, जब कभी भी आपको दिखे ना तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। अलजेब्रा का बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये उसी प्रकार का है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आप सभी ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। पहले दोस्तों कौन सा फॉर्मूला, जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर और 30 डिग्री। और नीचे में भी प्यारे दोस्तों सेम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो वहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे हल कीजिए और अच्छे से हमने समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। 1 माइनस √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और सिंपल से इसको हल करने का प्रयास कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे प्यारे दोस्तों, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 होगा तो यहाँ पे होगा 4 माइनस का 3, फिर ये बट्टे दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे नीचे वाला में भी 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, नीचे में भी 1 माइनस का 4 माइनस का
वन ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो वन और चार का एलसीएम ले लीजिए, चार हो गया। अब कुछ नहीं रहता है ना प्यारे दोस्तों, जब कभी भी हर में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम से, तो एलसीएम चार से एक गुना होगा चार, फिर ये माइनस चार में चार से भागेगा एक, एक को तीन से गुना करने में तीन हो जाएगा। उसी प्रकार हमने नीचे भी किया है। अब फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो चार में से प्यारे दोस्तों तीन जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बटे चार, और बटे चार में से एक गया तो तीन बटे का चार हो जाएगा। तो यहाँ से ये चार से आप या अभी नहीं काटना चाहते हैं तो नहीं भी काट सकते हैं, इस तरह से इसको लिखिए वन बाय फोर मल्टीप्लाई, ये फोर ऊपर चला जाएगा और थ्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वन बाय थ्री, और यही हमें प्रूफ भी करना था तो हमें यहाँ से RHS प्रूव्ड हो जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से इसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी लिए होंगे। कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा इस तरह के प्रश्नों में। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए जो हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट बता दीजिए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। समझ गए ना, तो वहीं से कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब समझिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, अगले प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न भी सेम इसी तरह का है प्यारे दोस्तों, सेम टू सेम है और यहाँ पे थ्री साबित करना है। तो चलिए मैं इसी में समझा के आपको सिखाता हूँ। LHS बराबर में वन माइनस का कॉस एल्फा इंटू वन प्लस कॉस एल्फा बटे वन माइनस साइन अल्फा बटे वन प्लस साइन अल्फा। प्यारे दोस्तों समझ रहे हो हम, अब यहाँ पे अल्फा का मान 60 डिग्री है तो चलिए हम लोग 60 डिग्री पुट कर देते हैं। तो वन माइनस कॉस 60 डिग्री फिर वन प्लस कॉस 60 डिग्री अल्फा का मान रख देंगे। ठीक है, बटे वन माइनस साइन अल्फा यानी कि साइन 60 डिग्री और वन प्लस साइन अल्फा यानी साइन 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा का मान 60 डिग्री हमें दिया गया है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों। एक बार सारे प्यारे भाई बताइए जल्दी से, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला भी आपको समझाया यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कंसेप्ट है, तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर यहाँ पे बटे और यहाँ पे भी हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि ए प्लस ए स्क्वायर, तो एक की जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब मानों को पुट करेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, वन बाय टू होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे पहले दोस्तों। अब बटे वन माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बटे टू, तो इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी लिखिए। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से आप समझ एक बार बताइए, जो अगर आप सभी को मान निकालने में कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम मान निकालने के बारे में इतने शानदार तरीके से सिखाए ना, साइन 30 का मान कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन 30 का तो सेक 60 डिग्री का या 45 का या 90 का कुछ भी होता है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पार्ट वन में सिखाया है। तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये मान नहीं आपको याद होंगे नहीं निकाल पाइएगा। तो वन माइनस वन का स्क्वायर वन बटे फोर हो जाएगा, फिर ये बटे वन और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर पहले दोस्तों थ्री, अब बटे का क्या हो जाएगा, यहाँ से वन दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, फोर एलसीएम हो जाएगा। अभी ही समझाएगा, यहाँ से फिर फोर माइनस का वन, फिर ये बट्टे हो जाएगा पहले दोस्तों, और यहाँ से भी फोर माइनस का थ्री बट्टे फोर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो फोर में से वन गया तो पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, थ्री बट्टे फोर, अब बट्टे ये फोर में से थ्री जाएगा वन बट्टे फोर हो जाएगा, ये वाला फोर। और फिर इसको हम लोग पलट लेंगे तो यह हो जाएगा पहले दोस्तों थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई, ये फोर ऊपर चला जाएगा बट्टे में वन आ जाएगा। ठीक है, ये फोर से फोर कैंसिल, तो थ्री बटे वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का RHS प्रूव्ड हो जाता है, जो हमें प्रूव करना था। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे।
सीख रहे होंगे, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो मुझे विश्वास है आप सभी उसे करके आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को वहाँ पे। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए जो हाँ सर अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे ना तो फिर करके आएंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, एक बार बताइए फटाफट दोस्तों। समझ रहे हैं ना, लिखो बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी यहाँ पे आगे बढ़ गया। अब ये प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसे भी देखिए, यहाँ पे ए और बी दोनों का मान 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, जाना है। गेट लॉक कर दीजिए, हटा दीजिए, बंद करके जाना है। cos a माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ये वैसे 11th में आपसे भी सूत्र भी पढ़ेंगे इनको, ये त्रिकोण कैलकुलस का एक फॉर्मूला है, 11th में दिया गया है। अब यहाँ से ए और बी का मान 60 डिग्री दिया है, तो चलिए हम हल करते हैं, पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। cos a माइनस का बी, तो यहाँ से cos ए का मान 60 डिग्री माइनस बी का मान भी 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 में 60 आएगा तो cos कितना डिग्री हो जाएगा पहले दोस्तों, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आप सभी जानते होंगे, मुझे विश्वास है। अब यहाँ से आर एच एस हम लोग का हल करते हैं। आर एच एस, आर एच एस क्या है पहले दोस्तों, cos ए इंटू कॉस बी, cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये 10th में आप लोगों का यूज़ नहीं होता है इसका, तो इसे नहीं याद रखिए तो ही अच्छा है। कॉस ए का मान क्या है दोस्तों, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस बी, यानी यहाँ से भी ये कॉस 60 डिग्री ही हो जाएगा, प्लस साइन ए का वैल्यू भी 60 डिग्री है, और इंटू साइन बी, यानी साइन बी का वैल्यू भी 60 डिग्री है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से कॉस 60 का मान 1/2, फिर यहाँ से भी कॉस 60 का मान 1/2, प्लस साइन 60 का मान √3/2, और यहाँ से भी साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से √3 को √3 से गुना करेंगे प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम फिर 4 हो जाएगा, हर समान है तो अंश भी वैसे का वैसे हो जाएगा, तो यहाँ से 1 + 3 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये 1 अर्थ में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं एल एच एस आर एच एस समान आ गया, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा निकल के आ गया, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी ये प्रूव करने के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को, किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे मित्र को, वहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत। आपसे बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, आगे चलिए, ठीक है। देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन को बताइए, एक बार ट्राई कीजिए प्यारे दोस्तों, खुद से ये प्रश्नों को ट्राई कीजिए एक बार, जो कैसे बनेगा फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए दिया गया है, जो 4 इंटू साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं, एल एच एस इक्वल टू 4 इंटू साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री, तो फिर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो 4 इंटू साइन 4 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इस पे क्या कर दीजिएगा, 4 करना है, इस पे प्यारे दोस्तों 4 करना है, तो चलिए 4 कर देते हैं, प्लस कोस 4 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 ही होता है, इस पे क्या कीजिएगा पहले दोस्तों 4 कर दीजिएगा। चलिए फिर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 को 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर दीजिए, साइन 90 स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप हमारी बातों को। तो यहाँ से 4, ठीक है, और यहाँ से देखिए
वन का स्क्वायर वन, बट दो का स्क्वायर कितना होता है, 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्तों, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है, तो 2 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस वन का अगर वन पे पावर कितना भी प्यारे दोस्तों, 50 हो 100 हो कुछ भी हो, तो वन ही हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मान अभी बताए 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे प्यारे मित्र अच्छे से। फिर माइनस का 3, यहाँ से वन का स्क्वायर वन, बटे दो को रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 4, और यहाँ से इसका एल्सियम 16 ही आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 1 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, और यहाँ से इसका एल्सियम 2 हो जाएगा, 1 माइनस का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो 2 4 सॉरी इक्वल टू 4, यहाँ से मल्टीप्लाई है, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 बटे 16 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे पैरामीटर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, और 4 से फिर 4 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाता है हम लोगों को, यहाँ से निकल के आता है 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 3/2। ठीक है प्यारे दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा तो 2, फिर ये 1 प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4/2, तो ये 2 से 2 मंथ में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, और हमें यही प्रूव भी करना था, तो हम लोगों को RHS यहाँ से प्रूव हो जाता है। प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जो मान दिया है उस मान को आप सॉल्व कीजिए, और आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है। और मुझे विश्वास है, तो हम आप सभी को इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों को करवाए हैं, बताएं, सिखाए हैं और समझाएं, तो आप सभी अब ऐसे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को नहीं देखते हैं, प्यारे दोस्तों आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिए, और अच्छे से सीखने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आप सभी को क्लास 10th हो या क्लास 9th हो या किसी अन्य क्लास में आप पढ़ते हैं, तो प्रॉपर वे में आप सभी के लिए रेगुलर क्लास चलता है। यहाँ पे एक दिन भी प्यारे दोस्तों गैप नहीं रहता है, सारे दिन आप लोगों के लिए क्लास लगती है, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं प्यारे दोस्तों सारे कंसेप्टों को। तो एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ गए ना, जल्दी बताइए प्यारे मित्रों, जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत, आप सभी बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर जी। चलिए आगे, चलिए ये रहा प्यारे दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS देख लीजिए, आगे में हम 2 4 प्रश्न आपको खुद से बनाने के लिए देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साइन 90 डिग्री है, अब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, आप सभी जानते हैं, और ये फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों एक इस तरह से, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 11th में पढ़िएगा ना प्यारे दोस्तों, तो आपको होगा, इसी सूत्र पे है, और इसी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे 10th में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसको नहीं देखना है अभी, हम आपको समझाने के लिए बता दिए। RHS बराबर होता है, दिया गया 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 2 sin 45 का मान 1/√2 इंटू 1/cos 45 का मान 1/√2। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 1 को 1 से 1/√2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 1, और इसके बराबर हम लोग RHS प्रूव हो जाते हैं। LHS निकल के आ गया ना फिर दोस्तों, LHS भी हम लोग को सॉल्व किए थे, तो 1 निकल के आया था, RHS 1, तो यहाँ से आता LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाता है। आई होप प्यारे भाइयों समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ऐसे प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। नोट करना चाहते हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी से प्यारे दोस्तों कर लीजिए, और जल्दी बता दीजिए हमें, कोई दिक्कत, फिर अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। चले, ये रहा प्यारे दोस्तों, देखिए इसको कैसे करते हैं। LHS बराबर क्या दिया गया है, cos 60, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 1/2। अब यहाँ से मिड टर्म देखे, मिडिल टर्म कितना दिया गया है, मध्य पद प्यारे दोस्तों 2 cos² 30 डिग्री -1, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, 2 cos² थीटा
-1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये भी 11th का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर, कॉस टी का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये फिर माइनस का 1 हो गया। तो ये 2 और √3 का स्क्वायर 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 -1, एलसीएम 2, 3 माइनस का 2, तो यहाँ से ये भी 1/2 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और यहाँ से फिर RHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 30 का मान रख के स्क्वायर कर 1 - 2 और 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, फिर ये कट जाएगा, 2 से 2 एक 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से जो सारा टर्म निकल के आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः LHS बराबर मिड टर्म मध्य पद बराबर में RHS निकल के आ गया हम लोगों को, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं जो समझ गए होंगे आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, और अच्छे तरीके से अब आप प्रश्नों के साथ आप सभी खेलना सीख गए होंगे, ठीक है ना। जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, करने के बारे में सीखे कि नहीं सीखे। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके हमें बताइए, ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए, मुझे तो समझ आ गया है जो आप सभी समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने बहुत सारे प्रश्नों को अभी तक बताया है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, इसको बना लीजिए प्यारे दोस्तों खुद से, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ही दिया गया, तो प्यारे दोस्तों ये होमवर्क के रूप में आप सभी का खुद से करना है, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है और ये भी सेम उसी तरह का है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न बताए भी हैं तो खुद से कर लेंगे, ये भी होमवर्क में है। इस तरह के हम बहुत ढेर सारे बताएं, LHS को सॉल्व कीजिएगा, RHS का खुद मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, तो ये भी खुद से करना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं 10 नंबर को। LHS बराबर दिया गया है cos 60 डिग्री, अब cos 60 का मान क्या होता है sin 1/2 हो जाएगा। अब RHS 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 3 इसका एलसीएम हो जाएगा पहले दोस्तों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, ठीक है। और नीचे में भी पहले दोस्तों 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी वहाँ से 1/2 निकल के आएगा, ठीक है पहले दोस्तों। देखिए LHS और RHS हम लोग को समान आ गया, तो LHS बराबर RHS निकल के आएगा। और आशा करता हूँ अब आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्रों को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों आप सभी को हमारा सेशन कैसा लगता है, आप सभी जरूर ही कमेंट्स कीजिए और हमें बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मुझे तो विश्वास है जो आप सभी को बहुत ही अच्छा सेशन लग रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं प्यारे दोस्तों, 10 के बाद 14 तक प्रश्न है, और सेम इसी तरह के प्रश्न है, बट्टे वाले को होते हैं, और इस तरह के बट्टे वाले हमने बताए भी हैं। तो ये अब आप लोग को खुद से करने होंगे सारे प्रश्न, 4 प्रश्न दिए गए, खुद से कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों अभी तो 5 बताए ना, हाँ 6 नंबर से बताएंगे, और 6 7 8 को और जितने भी प्रश्न बचे हैं सारे को कंप्लीट करके आप सभी को खत्म करेंगे, ठीक है, चैप्टर को, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आप सभी सारे प्रश्नों को, हम जितने भी अभी प्रश्न बताए हैं 10 तक, सारे को समझ गए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा मस्त तरीके से। अगर आप सभी को मैथ पढ़ना है या साइंस आप सभी के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ये आप सभी को वीडियो मिल ही गया होगा, हमने आप लोगों को
इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिए। तो बहुत साइंस भी आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। धन्यवाद।